नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे राधे। आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर संकट के बारे में। ये क्या है कश्मीर का संकट? जो कश्मीर है अन्य प्रदेशों की तरह ये भी उत्तर में स्थित है और ये धरती का स्वर्ग कहा जाता है। सुंदर हिमालय की चोटियों के बीच हरे भरे मैदान, सुंदर सुंदर झीलें यहाँ पर हैं। और आप लोग आए दिन सुनते रहते हो कि कश्मीर पे हमला हुआ है, लड़ाई हुई है, आक्रमण हुआ है। आखिर में ये बार बार क्यों होता है? क्या रीज़न है इसका मुद्दा क्या है? हर बार कई बार वर्षों से चला आ रहा है ये कश्मीर का क्या संकट है। अगर आप लोग सच में जानना चाहते हो, आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कश्मीर संकट क्या है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, कहीं स्किप नहीं करना है। एक एक बात को समझिएगा, एक एक मुद्दे को समझिएगा, क्यों आखिर युद्ध हो रहा है कश्मीर में। ऐसा क्या है कि पाकिस्तान बार बार युद्ध करने की चुनौती, बार बार आक्रमण कर रहा है, ठीक है। और क्या ये भारत पाकिस्तान आपस में दुश्मन ही रहेंगे हमेशा? एनिमीज़ बनते चले जा रहे हैं हमेशा? दोस्त क्यों नहीं बन सकते? ये क्यों बार बार लड़ाई हो रही है? क्या मुद्दा है इसके बारे में? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बता रहे हैं। ये तो मैं ऐसे भी बता सकता था आपको, लेकिन ये दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि छोटी बात होती तो ऐसे हर बार होता नहीं। तो मैं इसको प्रॉपर लिख लिया हूँ और मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताऊँगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कश्मीर संकट के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है उसमें सबसे बड़ा मैटर है कश्मीर संकट। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जम्मू कश्मीर रियासत है, उसके राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह जो राजा थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को एक अलग राज्य रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा मैं जम्मू कश्मीर को अलग रखूँगा, न भारत में रखूँगा न तो पाकिस्तान को दूंगा। फिर क्या होता है, अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित जो कबायली लोग हैं उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब क्या होता है, इस संकट की घड़ी में जो राजा हरि सिंह हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने की घोषणा कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि आक्रमण हो गया है, अब संकट की घड़ी आ गई है, उन्होंने उस समय पर भारत में विलय करने की पुष्टि कर देते हैं। जब विलय हो जाता है, इसके बाद जम्मू कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, तो भारतीय सेना कबालियों को वहाँ से खदेड़ दिया तुरंत। इसके बाद युद्ध तो रुक गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रह गई कि कश्मीर का एक बड़ा भाग पाकिस्तान में रह गया। दिस इज़ द वेरी सीरियस मैटर। यही मेन बात है, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कश्मीर का एक बड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में रह गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि समझिएगा कि इसके बाद युद्ध तो रुक जाता है, किंतु कश्मीर का बड़ा पार्ट पाकिस्तान में रह गया। अब आगे चल कर के जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने इस राज्य को भारत में विलय होने की पुष्टि कर दी थी कि और भारत भी जम्मू कश्मीर को अपना एक अभिन्न अंग मानता था, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने से स्वीकार कभी नहीं करता था। यही रीज़न था और वो उसको विवादित क्षेत्र भी मानता था पाकिस्तान। इसके बाद भारत का शिमला समझौता होता है, उसमें द्विपक्षीय वार्ता होती है और जनमत संग्रह की मांग करता है। इस परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण कश्मीर के मुद्दे का आज तक हल नहीं हो सका। यही रीज़न है। तो आप लोग देखें, ये था कश्मीर संकट। कैसे राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रखना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है, कबायली लोग कश्मीर पर आक्रमण करते हैं और संकट की घड़ी देखते हुए राजा हरि सिंह क्या करते हैं कि जम्मू कश्मीर में को भारत में विलय करने की पुष्टि कर देते हैं। जब भारत में विलय हो गया, जम्मू कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, तब हमारे भारतीय सैनिक उन कबायलियों जो आक्रमणकारी हैं उनको जम्मू कश्मीर से भगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो युद्ध तो रुक जाता है, लेकिन कश्मीर का एक बड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में रह जाता है। यही एक बड़ी बात हो जाती है। इसी को पाने के लिए दोनों पक्षों में सुलह आज तक नहीं हो पाई, क्योंकि वो अपना हिस्सा है, हम क्यों छोड़ेंगे। कश्मीर एक सुंदर प्रदेश है, ये इतना सुंदर है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। धरती का
स्वर्ग माना जाता है। ये धरती का स्वर्ग है हमारा कश्मीर। और यही द्विपक्षीय वार्ता और दोनों में सुलह न होने से आज तक लड़ाई होती चली आ रही है। और भी ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपके लिए मैं ज़रूर, मुझे पता होगा तो मैं बनाऊंगा, नहीं पता होगा मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, लेकिन किसी भी तरह से आप तक वीडियो में ज़रूर पहुंचाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, नमस्कार।